आज हम बच्चों बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वैद्युत रसायन की। और वैद्युत रसायन में हमारा ये जो लेक्चर है लेक्चर 3 है। यहाँ पर हम बात करेंगे आज के टॉपिक में विशिष्ट प्रतिरोध। इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध से पहले हम बात करेंगे यहाँ पर प्रतिरोधकता की। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, R समानुपाती है L के, R व्युत्क्रमानुपाती है 1/A के। तो ध्यान रखिए कैसे इसकी डिफिनीशन प्रतिरोधकता की बनेगी। तो किसी विद्युत अपघटनी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। यानी ये जो साइन दिख रहा है ये समानुपाती का है। यानी कहने का मतलब है R का मान बढ़ेगा तो L का मान भी बढ़ेगा, और L का मान घटेगा तो R का मान भी घटेगा। यानी कहने का मतलब एक व्यक्ति अगर बढ़ रहा है तो दूसरा भी ऑटोमेटिक वो बढ़ेगा। तो याद रखिएगा कि किसी विद्युत अपघटनी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट A के क्या है व्युत्क्रमानुपाती। मैंने डिफिनीशन बोली, किसी विद्युत अपघटनी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट A के, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है A के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जब ये इस तरह का साइन हो और ये बटे में हो तो ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह कहलाएगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ R का मान बढ़ेगा तो A का मान घटेगा, और अगर A का मान बढ़ रहा है तो R का मान घटेगा। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा गिर जाएगा, और यहाँ पर एक अगर बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो डिफिनीशन एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किसी विद्युत अपघटनी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हम क्या करेंगे, R समानुपाती L अपान हो जाएगा A। ये हम व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे समानुपाती का, तो यहाँ व्युत्क्रमानुपाती का, तो यहाँ पर क्या लाएंगे, एक नेतांक लाएंगे। यानी यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लाएंगे और यहाँ नेतांक हम क्या ले आएंगे, यहाँ ले आएंगे रो। इसको क्या कहते हैं, रो। अब ये क्या हो गया, L अपान A। ये A कहाँ आ जाएगा, इस R के पास, तो R इंटू A, ये रो इंटू क्या हो जाएगा L। L को RA के नीचे ले आएंगे तो R इंटू A अपान L, और ये हो गया रो। अब इसको सिस्टमेटिक लिख लें तो रो बराबर होता है R इंटू A अपान क्या हो गया L। अब इसके हम इकाई की बात कर लें, क्योंकि हम केमिस्ट्री में मात्रक को इकाई कहते हैं। तो यहाँ आपको पता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। और यहाँ पर क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी हम मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी जो होगी वो मीटर में बहुत ज़्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे, उन इलेक्ट्रोडों को सेंटीमीटर में रखेंगे। ठीक है, और लंबाई भी क्या होगी, सेंटीमीटर में होगी। तो सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट गया तो आपकी इकाई आ गई, क्या आ गई, यहाँ इकाई आई ओम सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में ये खूब पूछा जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको मैंने डिफाइन कर रखी है। ये देखिए आपके सामने प्रतिरोधकता की, कि किसी विद्युत अपघटनी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे उस चीज़ को बता रखा है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम विशिष्ट प्रतिरोध की। किसकी बात करेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध की। तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्या है, ये A और L, A को हम मान लेंगे 1 और L को भी क्या मान लेंगे 1। तो बचा क्या बेटा, रो बराबर R के। रो बराबर किसके बचा, R के। तो अब डिफिनीशन क्या बनेगी, किसी विद्युत अपघटनी चालक का प्रतिरोध, किसी विद्युत अपघटनी विलयन, यानी कोई विद्युत अपघट्य है। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये विद्युत अपघट्य भर दिया। ठीक है, और पहले तो 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, इन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इसमें 1 ml क्या भर दिया, 1 ml हमने भर दिया विद्युत अपघट्य। उस विद्युत अपघट्य यानी 1 ml के विद्युत अपघट्य में सभी आयनों पर उत्पन्न प्रतिरोध, सभी आयनों पर उत्पन्न प्रतिरोध क्या कहलाता है, सभी आयनों पर उत्पन्न प्रतिरोध कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो पूरा ध्यान से सुनिएगा, कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 ml, यानी कोई विद्युत अपघट्य का विलयन भरा है, वो भी कितना ml, 1 ml में सभी आयन, यानी जो प्लस माइनस आयन हैं, उन आयनों में उत्पन्न प्रतिरोध को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध
कहते हैं। तो आज आपने विशिष्ट प्रतिरोधकता को बहुत सरल तरीके से सीखा है। तो लेक्चर 4 में अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो बने रहिए, हम कल आपको इससे भी सरल तरीके से तरह तरह की डिफिनीशंस बताएंगे। साथ ही ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के उससे, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।